शिवम त्यागी साहब, आप ये मानते हैं ना कि यूपी में अब अपराधियों में खौफ आ गया? ये आप मानते हैं ना कि अब अपराधी खौफ में है? जी। रवि जी, मैं मानूं या ना मानूं, मुझे लगता है कि आपका मानना ज्यादा जरूरी है और जनता का मानना ज्यादा जरूरी है। और नहीं, जहां तक आज माहौल अगर दिखा अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपराधियों में खौफ है, ये 3 नौजवान आए जो कह रहे हैं हम अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, इनमें मैं किसी का खौफ क्यों नहीं है? यूपी पुलिस का, योगी राज का? ये कैसे कैसे बंदूक लेकर किसी की भी हत्या कर देते हैं, वो बेशक अपराधी हो, लेकिन जी, इनमें डर नाम की चीज क्यों नहीं है? नो, आई एग्री विद यू। मैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं समाजवादी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जो है अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूँ। इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वही है ना कि वो कहा गया है कि कर्म का फल मनुष्य को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अभी कर्म के फल ऐसे ही है। जहां तक बात आपने खौफ का कहा कि खौफ है या नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश में प्लाकार्ड आपने देखे कि हमें जेल में डाल दो। इसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाज को सरेंडर करते हुए आपने देखा। इसी उत्तर प्रदेश में लोगों के घर टूटते, प्रॉपर्टी जब्त होते हुए आपने देखा। जिन माफियाज को समाजवादी और बसपा के लोग इस्तेमाल करते थे अपनी एक्सटेंडेड पुलिस की तरह, अब वो पता नहीं एक्सटॉर्शन कराते थे, उनसे क्या कराते थे, उनका पैसा, उनका बाहुबल सब इस्तेमाल करते थे। आज उन लोगों पर जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई हो रही है आप देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर भी, भैया आपने जो कहा 3 लोगों को लेकर के, इनमें खौफ क्यों नहीं है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, खौफ इनमें भी आएगा। पुलिस उनके साथ भी सख्ती से पेश आएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, और प्रदेश में इन सारी चीजों को इंश्योर किया जाएगा कि बिल्कुल शांति रहेगी। कोई सपा बसपा वाला मामला नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने आज देखी, आपको शायद याद होगा रवि जी, 2009 में जब अतीक अहमद टिकट लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने पर्चा भरा था, तो जो है अदालत से उन्होंने बेल की अर्जी मांगी काली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जजेस की एक बेंच बनाई थी उस बेल पर सुनवाई करने के लिए। हालात ये थे कि जब जजेस को ये पता चला कि अतीक अहमद का केस है, तो 10 के 10 जजेस ने विड्रॉ कर लिया। नीचे वाले जजेस या नीचे वाली अदालतें या नीचे वाले लोग हो सकता है कि शायद इंसाफ ना कर पाए, लेकिन ऊपर वाला तो बराबर करता है। रही बात कानून व्यवस्था की, आपकी बात शिवम बिल्कुल जी, सही शिवम जी, नहीं होनी शिवम जी, चाहिए। शिवम जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कर्म का फल मिला है, ऊपर वाला फैसला करता है, इसी तरह से जो योगी सरकार में मंत्री हैं खन्ना साहब, वो भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं कि ये कुदरती फैसला है, कुदरती इंसाफ है, बल्कि हाँ, ये एक सिस्टम की लापरवाही है, ये पुलिस देखिए, की लापरवाही है। अतीक देखिए, अहमद से मुझे कोई हमदर्दी नहीं, वो एक गैंगस्टर है, जी, लेकिन मुझे इस पर एक सवाल उठता है कि यूपी पुलिस से लापरवाही कैसे हुई? मैं मानता हूं कानून कि को संभालने की जिम्मेदारी उनकी है ना, सिस्टम बनाए रखने की जिम्मेदारी तो उनकी है ना। मैं आप मानता हूं आप इसे कैसे टाल सकते हैं कुदरती फैसले पे? बिल्कुल नहीं टाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि हाँ, चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन जहां तक बात अतीक अहमद की है, अगर आप देखें, उमेश पाल, उसका वकील, 2 पुलिस वाले और एक और आदमी को, 5 लोगों को इन्होंने खुलेआम असद में जो है सड़क पर घेर कर मारा। आप एक चीज बताइए, मतलब ये चाहते तो उसको घर में घुसकर भी मार सकते थे, लेकिन पुलिस को और उत्तर प्रदेश को आंखें दिखाते हुए उन्होंने सड़क पर घेर के मारा, ये बताते हुए कि हम समाजवादी के माफिया हैं, हम में ताकत अभी भी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी होनी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं आपका कानून व्यवस्था का जो आपका सवाल है वो बिल्कुल जायज है। सरकार एक एक व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आएगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें है। 3 तो वो है ही, इसके अलावा जो भी चीजें उनको कहां से हथियार मिला, क्या मिला, ये सब चीजें जरूर बिल्कुल तस्दीक की जाएंगी और इंश्योर किया जाएगा कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई लूप होल ना रहे। लेकिन जो आदमी गया है, जो 2 आदमी जिनकी हत्या हुई है, उन लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में शायद हजारों लोगों के साथ ये किया होगा। मेरे को एक किस्सा याद आता है 90 के दौर में, प्रयागराज में पत्रिका रोड पर 17 प्रॉपर्टीज को जो है लीज आउट किया गया था। 17 में से 16 अतीक अहमद के लोगों के पास थी। किसी की हिम्मत नहीं थी, वो जिस जगह बैठ जाता था वो सब उसका था। मुझे आज भी याद है लखनऊ में जब वो 500 गाड़ी के काफिले से आता था तो आगे घोड़े लेकर आता था। अब मुझे बताइए, एक आदमी जो आतंक का पर्याय था, उसको इन लोगों ने टिकट दे देकर पहले तो माननीय बनाया, फिर माननीय बनने के बाद भी वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है। अब उसके दुश्मन भी तो होंगे। मैं बिल्कुल इस बात को अलग नहीं कर रहा हूं कि जो कानून व्यवस्था का मसला है वो हमेशा दुरुस्त रहना चाहिए,
लेकिन इनके अपने कर्म में अब क्या किया जा सकता है, बताइए। नहीं, ठीक है, लेकिन हालांकि अभी तक शिवम जी ना सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है ना यूपी पुलिस की तरफ से कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है इसके पीछे वजह क्या है। डीसीपी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, एलन रॉ साहब। एलन रॉ साहब, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस तरह के कई अपराधियों को अदालत छोड़ा होगा, मेडिकल उनका कराया होगा, जब इस तरह की सुरक्षा की चूक होती है तो कार्रवाई क्या होती है? क्योंकि अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि हमने कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया है, नहीं किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आखिरकार लैप्स कैसे हो गया, कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। तो क्या एक्शन होना चाहिए जिनकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई है? ये अनम्यूट करें रॉ साहब, अनम्यूट करें, अपना अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। देखिए देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इतनी जल्दबाजी में कोई उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से वक्तव्य आना इसमें अभी संभव नहीं है। लेकिन पूरी छानबीन करने के बाद, पूरी जानकारी होने के बाद ये सारी की सारी चीजें पब्लिक के लिए बता दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चूक तो आप बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से चूक हुई है। मैं समझता हूँ पुलिस ने अपना काम बखूबी किया है, निभाया है। और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की इनपुट की जरूरत थी उसमें कि कौन आदमी जो मारने वाले हैं अगर यहाँ कहीं होटल में ठहरे थे उसके बारे में पता लग जाता, समय रहते रॉ साहब, कर सकते थे। रॉ साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया है? सरेआम 3 अपराधी आते हैं, 5 से 6 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में तो हुई ना, एक ऐसा अपराधी जिसको लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किए गए थे। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने कहा था कि अतीक पे हमला हो सकता है, हमारे पास इस तरह के इंटेलिजेंस अलर्ट मिले हुए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाती है। फिर पुलिस ने कहां बखूबी काम किया? मैं कह रहा हूं खबर थी इसमें कोई, मैं कह रहा हूं कि पुलिस जो थी वहां पर उन्होंने अपना काम ठीक किया, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट कहीं न कहीं फेलियर थी। लेकिन मैं शिवम त्यागी जी की इस बात से सहमत हूं कि आदमी का कर्म है, कहीं न कहीं ढूंढ के लेके आता है, वो सब करता है। जब ये अतीक जी इतने माननीय बन गए थे, इतने बड़े अपराधी बन गए थे, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कैसे बन गए थे। लेकिन अब ये मैं फिर भी मान रहा हूं कि ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए कि कस्टडी में किसी को मार देना मैं कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता। और पुलिस की जिम्मेवारी थी उसको सुरक्षित रखने की। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसकी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर हम कह दें कि अंत भला तो सब भला। अगर पिक्चर का दी एंड अच्छा हो गया है तो क्या ये भला है? लेकिन जो प्रोसीजर अपनाया गया, तरीका अपनाया गया है, उस पर क्या बहस होनी चाहिए? क्या ऑन द स्पॉट ही फैसले होंगे, या इस देश में कानून का राज है, बंदूक का राज है, खौफ का राज है? इसको लेकर हम लगातार संवाद कर रहे हैं और हर एक खबर, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।